Hi friends, this is Mitlesh and you are watching my YouTube channel English 4.2. So today I am here with new story. So without any delay, let's start this story. So guys, देखते हैं इस स्टोरी को. The owl. The owl. Owl means उल्लू and or the nightingale. Nightingale. Nightingale means बुलबुल. उल्लू और बुलबुल. Once. Once upon a time. Once upon a time. इसका पूरे का मीन्स होता है एक समय की बात है. Once upon a time. एक समय की बात है. ए मैन. एक आदमी. कॉट. कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट मतलब पकड़ा. एक आदमी ने पकड़ा. ए मीन्स एक. नाइटेंगल मीन्स बुलबुल को. एक आदमी ने एक बुलबुल को पकड़ा. तो कॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है? सब्जेक्ट. वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है? तो जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है. तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है. एन मीन्स एक. एन आउल यूज टू द नाइटेंगल सिंग ओनली एट नाइट. अब इसमें देखेंगे आर्टिकल क्या लगा हुआ? एन. क्या लगा हुआ? एन हमारा आर्टिकल कब लगेगा? जब हमारे जिसमें ओ आया है, ओ AEIOU जब आता है तो उस हिसाब से हम एन का यूज नहीं करते हैं. हम उसके साउंड के हिसाब से. इसका साउंड क्या निकल रहा है? इसका साउंड अगर वावेल में निकल रहा है. वावेल मतलब आ ई ई ऊ ए ओ अगर इनमें निकलता है साउंड इसका तो हम एन का यूज करते हैं, नहीं तो ए का यूज करते हैं. और हमारे कैसे आर्टिकल होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं. ए और एन कैसे आर्टिकल हमारे? इनडेफिनिट आर्टिकल हैं. और इसके आगे देखेंगे यूज टू का प्रयोग तब किया जाता है जब पास्ट में हम क्या दिखाते हैं? हैबिट को दिखाते हैं. पास्ट टेंस में अगर हम किसी चीज़ की हैबिट को दिखाएं तो हम यूज टू का उपयोग करते हैं, जिसका मीनिंग होता है किया करता था. टू सी. देखो, टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये क्या होती है? इन्फिनेटिव होती है. क्या होती है? इन्फिनेटिव. एक होता है इन्फिनेटिव और जीरेंड. इन्फिनेटिव जीरेंड एक चैप्टर होता है तो उसको देखेंगे कभी. द नाइटेंगेल सिंग ओनली एट नाइट. यूज टू मतलब किया करता था. सी मतलब देखने के, देखा करता था. द नाइटेंगल को मतलब बुलबुल को देखा करता था. सिंग मतलब गाते हुए. ओनली मतलब केवल. एट मीन्स में. नाइट मीन्स रात्रि में. रात को. एक बुलबुल को केवल रात में गाते हुए देखा करता था. ऐसा नहीं है कि उल्लू को रात में दिखाई देता है तो इसलिए वो रात में देखा करता था. उसकी हैबिट थी. उसकी क्या थी? जो बुलबुल थी वो क्या करती थी? सिर्फ रात में ही गाना गाती थी. ही मीन्स वह. वाज मीन्स था. कन्फ्यूज्ड. वह क्या था? वह अचंभित था. वह आज भ्रमित था. वह क्या था? भ्रमित था. एंड और आस्क्ड मतलब पूछा. द नाइटेंगल मतलब बुलबुल से. किससे? कौन भ्रमित था? उल्लू भ्रमित था और उसने क्या किया? बुलबुल से पूछा वाट. देखो, डबल इन्वर्टेड कामा में हम क्या, कोई चीज़ को, कही हुई चीज़ों को क्या कहते हैं? डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं. तो
इसकी नाइटिंगेल के द्वारा बताई गई बात है, तो इसको हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में देख रहे हैं इसको। तो देखेंगे व्हाट इज द रीजन। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द रीजन मतलब कारण। कह रहे कारण क्या है। फॉर मीन्स हाँ, फॉर मतलब सिंगिंग, सिंगिंग मतलब गाने के लिए। फॉर मीन्स के लिए, सिंगिंग मतलब गाने, मतलब गाने का रीजन क्या है। गाने का रीजन क्या है। वनली मतलब केवल, एट नाइट रात में गाने का कारण क्या है। उसने क्या पूछा, रात में गाने का कारण क्या है। रात में गाने का कारण उसने पूछा। द नाइटिंगेल, ये हमारा देखो किसमें है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। व्हाट क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो द नाइटिंगेल बुलबुल, टोल्ड मीन्स बोली, ही मीन्स उससे बताई, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड। तो नाइटिंगेल टोल्ड हिम, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो नाइटिंगेल टोल्ड हिम, नाइटिंगेल ने उससे बताई। आई वाज ट्रैप्ड, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स थी, ट्रैप्ड मतलब पकड़ी, मतलब फंस गई थी, मैं फंस गई थी या मुझे पकड़ा गया था। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, किसके दौरान, द डे दिन के दौरान, दिन में उसे क्या किया गया था, पकड़ा गया था। वेन मीन्स जब, अब वेन हमारा किसका यूज कर रहा है। देखो एक तो सेंटेंस यहाँ तक है, दूसरी सेंटेंस हमारी यहाँ तक है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वेन हमारा जोड़ने का काम कर रहा है। तो वेन हमारा कौन सा है, ये हमारा कंजंक्शन है। क्या हमारा कंजंक्शन है, वेन, ये हमारा कंजंक्शन है। ठीक, तो देखेंगे आई वाज ट्रैप्ड ड्यूरिंग द डे, यहाँ तक। उसके बाद फिर वेन आई वाज सिंगिंग। तो ये हमारा क्या, कारण बताने का। जब वेन हम रीजन बताते हैं, दूसरे सेंटेंस में हम क्या बताते हैं, कारण बताते हैं। कोई काम, जैसे इसने ये पकड़ी गई थी, क्यों पकड़ी गई थी, उसका कारण बताने के लिए वेन का यूज करके एक सेंटेंस हमने जोड़ दिया है, एक सेंटेंस जोड़ा गया है। तो ये कारण बताता है वेन, ऐसा कंजंक्शन जो कारण बताता है। तो आई वाज सिंगिंग, वेन मीन जब, आई वाज सिंगिंग मतलब मैं गाना गा रही थी, आई वाज सिंगिंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई सब्जेक्ट, हाँ, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब में आईएनजी, तो इसका देखेंगे हिंदी क्या होगी। जब मैं गाना गा रही थी, तब मैं दिन के दौरान पकड़ी गई थी। दिन में जब मैं गाना गा रही थी, तब मैं पकड़ी गई थी। आई रियलाइज्ड, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। आई रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ, रियलाइज का सेकेंड फॉर्म रियलाइज्ड। कह रहा मुझे एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, डैट की आई शुड बी, शुड मीन चाहिए, बी मीन्स होना, मुझे होना चाहिए, मोर मीन्स अधिक, केयरफुल मतलब सावधान, मुझे अधिक सावधान होना चाहिए। एंड और बिगिन मतलब शुरू किया, हाँ, उसने क्या किया, शुरू किया। सिंगिंग मतलब गाना। वनली मतलब केवल। एट नाइट रात में। कह रहा मुझे और अधिक सावधान होना चाहिए, और मैंने रात में गाना शुरू किया, मैंने रात में क्या किया, गाना शुरू किया। आर यू स्केयर्ड, जब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाए, सबसे पहले आ जाए। जब हेल्पिंग वर्ब हमारी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर सबसे पहले आ जाती है, तो उसकी मीनिंग क्या हो जाती है, क्या, उसकी मीनिंग क्या निकल के आती है, क्या। आर यू स्केयर्ड मीन्स डरना, हाँ, भयभीत होना या डरना। तो आर यू स्केयर्ड, क्या तुम्हें डर लगता है,
क्या तुम्हें डर लगता है? डैट की, डैट हमारा की, ये हमारा क्या है? कंजंक्शन अगेन, कंजंक्शन है, फिर से यहाँ यूज हुआ है। यू मे बी पुट इन ए केज अगेन, यू मे बी, हाँ, यू मीन तुम्हें, मे बी मतलब डाल दिया जा सकता है, पुट मतलब पुट मीन्स रख दिया जा सकता है, इन मे मीन्स जरूर रखा जा सकता है, बी मीन्स होना, पुट मीन्स रखना, इन ए केज, केज मीन्स पिंजड़े में, अगेन मीन्स फिर से। कह रहा है तुम्हें डर लगता है कि तुम्हें, कह रहा है क्या तुम्हें डर लगता है कि तुम्हें फिर से पिंजड़े में डाला जा सकता है, डाला जा सकता है। पुट की हमारी क्या है? सेकंड फॉर्म है मे बी। ये हमारा किस में यूज किया गया? हाँ, पैसिव वॉइस, ये हमारे पैसिव वॉइस यूज हुआ है। यू मे बी पुट, तुम्हें डाला जा सकता है, इन ए केज, एक पिंजड़े में, अगेन मीन्स फिर से, तुम्हें पिंजड़े में फिर से डाला जा सकता है। आस्क्ड, आस्क्ड मतलब आस्क्ड आउल, उल्लू ने कहा, उल्लू ने कहा। आस्क मीन्स कहना भी होता है, पूछना भी होता है। एज ए सिचुएशन मतलब क्या सिचुएशन है स्टोरी की, उस हिसाब से हम उसे बोल सकते हैं, कहा, पूछा। तो उल्लू ने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक मीन्स मुझे लगता है, इट मीन्स यह, वुड हैव बीन बेटर, इट मीन्स यह वुड हैव बीन बेटर, यह बेहतर होता, यह बेहतर होता, फॉर यू, तुम्हारे लिए बेहतर होता, इफ़ अगर, यू हैड बीन मोर केयरफुल, तुम अधिक सावधान रहते, द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार। कह रहा है यह बेटर होता अगर तुम पहली बार ही क्या रहते, अधिक सावधान रहते। कह रहा मुझे लगता है कि यह बेहतर होता अगर तुम पहली बार अधिक सावधान रहते, पहली बार अधिक सावधान रहता तो पकड़ा ही नहीं जाता वो, इसलिए वो कह रहा है ऐसा। इट शुडंट मैटर एनी मोर टू योर नाउ, इट मीन्स यह, शुड नॉट मीन्स नहीं चाहिए, मैटर, यह मैटर मतलब कोई मामला नहीं है, एनी मोर और अधिक, एनी मोर मतलब और अधिक, टू योर यू तुम्हारे लिए, नाउ मीन्स अब। कह रहा है यह तुम्हारे लिए अब कोई मायने नहीं रखता, एनी मोर मतलब कोई, यह अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, यह तुम्हारे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। शुडंट मैटर एनी मोर टू यू नाउ, अब यह तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, अब क्या तुम चाहे दिन में गाओ चाहे रात्रि में गाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम क्या किए गए हो, पकड़े गए हो, तुम पकड़े गए हो, तुम पिंजड़े में बंद हो, इसे अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम चाहे दिन में गाओ चाहे रात में गाओ। तो देखते हैं, द आउल सेड, उल्लू ने कहा, उल्लू ने क्या कहा, यह अब कोई मायने नहीं रखता कि, कोई, अब यह कोई मायने नहीं रखता कि तुम सिर्फ रात में गाते हो या दिन में गाते हो, कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें पकड़े गए हो। मोरल सीख क्या मिलती है? कह रहा ओल्ड हैबिट्स आर डिफ़िकल्ट, ओल्ड हैबिट्स आर डिफ़िकल्ट टू चेंज। कह रहा ओल्ड मतलब पुरानी, ओल्ड मीन्स क्या होता है, पुरानी, हैबिट्स मतलब आदतें, हैबिट्स मतलब आदतें, आर मीन्स हैं डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन है, टू चेंज मतलब बदलने के लिए। कह रहा पुरानी आदतें बदलना बहुत कठिन है, पुरानी आदतें बदलना कठिन है, पुरानी आदतें बदलना कठिन है। तो गाइज आप भी कोई बुरी आदतें ना अपनाएं, नहीं तो ये पुरानी होने पे तो चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपने आप को ठंड से बचाते रहिए।